डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। मैथमेटिक्स क्लास प्री-9 का ये लेक्चर है। तो अलजेब्रिक हमारा चैप्टर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेटा सबसे पहले मैथमेटिक्स आप अपने माइंड में रखें, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बार बार करने से हमें आती है। तो ये एक स्किल है, एक आर्ट है। जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश के जो हमारे पास सेंटेंस हैं, इसको अगर हम करते रहें तो इसके साथ टच रहें तो ये आते हैं। अगर हम इसको करना छोड़ दें, इसका साथ टच छोड़ दें, तो ये हमें भूल जाते हैं। तो सेम एज इट इज इसी तरह से मैथमेटिक्स जब तक आप करते नहीं हैं, इसको प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे, तो ये हमें भूल जाएंगे। ये स्टेप वाइज होता है, मतलब कि एक स्टेप अगर आप करते हैं तो साथ साथ अगले स्टेप के बारे में कुछ ना कुछ हमें मालूमात पिछले वाले स्टेप से मिलती हैं। तो सेम एज इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो बेटा अलजेब्रा अरबिक वर्ड है अलजाबर, वहाँ से निकला है। तो अलजाबर से इसको कन्वर्ट कर दिया गया अलजेब्रिक में। तो ये अलजेब्रा इन्वेंट किया था मूसा अल-ख्वारिज़मी में, मैथमेटिशियन था, मुसलमान था ये। और ये इसकी डेट ऑफ बर्थ थी 780 और इसकी डेथ हुई 815 में। और इसने एक बुक इन्वेंट की थी, पब्लिश की थी 820 में। उसका नाम था अलजबरा वल मुकाबला, जिससे उसने बना दिया, उसको अलजबरा का नाम दे दिया, जिस वजह से वो इंट्रोड्यूस हुआ, जो हम आज थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अलजबरा बेसिकली है क्या? अलजबरा की डिफाइन है, अलजबरा यूज़ लेटर लाइक एक्स एंड वाई अदर सिंबल्स इन प्लेस ऑफ वेरिएबल्स। अब इसका मतलब ये है कि एक ऐसा डिजिट जिसकी जगह पर हम एक्स वाई जेड एल एम एन, मतलब कि एक अननोन चीज़ें जो हम रख देंगे या सिंबल के तौर पर, तो वो हमारे पास बन जाएगा अलजबरा। लेट्स सपोज, जैसा कि बेटा ये एग्जांपल है x + 3 = 7। अब यहाँ पर बेटा ये देखिए x है। अब x में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 7 आ जाए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा ये फॉर्म बनेगी x = 7 + 3, नेगेटिव साइड पे जाएगा लेफ्ट साइड पर, तो -3। तो x = 4। इसका मतलब है बेटा हमारे पास x की जगह पर अगर 4 हो तो 4 + 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो अब इसमें क्या है, अननोन x है, जिसको हमने एक डिजिट के तौर पर 4 की जगह पर हमने यूज किया वेरिएबल के तौर पर। तो ये वाली जो फॉर्म है आपके पास बन गई है अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है, ओवरऑल वैसे ये एक इक्वेशन है जहाँ पर इक्वलिटी का साइन यूज हो रहा है, जिसको हम इक्वेशन भी कह सकते हैं। जस्ट और वैसे ही अलजेब्रा है। तो बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक टर्म्स क्या होगा। पहले तो अलजेब्रा है, उसके बाद अलजेब्रिक टर्म्स। तो बेटा एग्जांपल के तौर पर देखें, 2x² -3y 4z²। अब यहाँ पर बेटा ये सारी जो है सेपरेट कॉमास से हटकर ये हमारे पास टर्म्स हैं। कौन सी टर्म्स? अलजेब्रिक टर्म्स। वो कैसे? क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि जो x है हमारे पास, ये अननोन डिजिट के तौर पर यूज हो रहा है। इसी तरह से y और z, ये अननोन डिजिट के तौर पर हमारे पास यूज हो रहा है, जिसको हम अलजेब्रिक कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। तो अलजेब्रिक टर्म्स, तो ये सिंगल कॉमास से पहले ये टर्म्स हैं। अगर काउंट करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, तो ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं। ये हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? वो अब अलजेब्रिक टर्म से बनेगा। तो अलजेब्रिक टर्म्स की जो डिफाइन देखें, व्हेन ऑपरेशंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा इसका सिंपल वर्ड में क्या है? ऑपरेशंस। जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब हम ऐड कर देंगे इसमें अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर, जब अलजेब्रिक टर्म्स को हम कंबाइन कर देंगे, गैदर कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल
यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 5x² माइनस 3x प्लस 2 ओवर x के रूट। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, अभी हमने बात की डिफाइन में ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो इसने क्या किया, ये सिंगल अलजेब्रिक टर्म्स हैं, तो जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐड कर दिया तो ये हमारे पास ओवरऑल जो टर्म बन गई है वो एक्सप्रेशन बन गई है। कौन सी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है हमारे पास। अगर इसी को अगर हम ये लेकर चले, अगर इसी को एक्सप्रेशन अगर हम बनाएं तो क्या करेंगे, हम कॉमास का साइन खत्म कर देंगे, यहाँ पर भी कॉमास का साइन खत्म कर देंगे, तो जहाँ कुछ भी नहीं होगा तो वहां पर हमारे पास प्लस का साइन होगा। अगर मैं इसको लिखूं तो बेटा ये हमारे पास बनेगा 2x² माइनस 3y प्लस 4z²। तो इसको मैंने कॉमास खत्म करके उनके साथ उनके एक्सप्रेशन साइन लगा दिए प्लस का और माइनस का। तो अब बेटा ये भी हमारे पास टोटल जो बन गई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है, अलजेब्रिक टर्म से बनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बेटा मैंने एक और डिस्कस करना था, अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, लेट्स सपोज और कांस्टेंट क्या है। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास है जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² प्लस x माइनस का 3, तो यहाँ पर हमने ये ढूंढना है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है और एक्सपोनेंट और कांस्टेंट क्या है। बेसिकली जो हमारे पास वेरिएबल्स होगा अननोन, उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है, उसके साथ जो भी डिजिट होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, कोई भी वेरिएबल जिसके साथ कोई डिजिट लिखा होगा वो हमारे पास कोफिशिएंट कहलाता है, और जो वेरिएबल होगा अननोन x y z l m n a b c की फॉर्म में जो अल्फाबेट्स होंगे वो बेटा हमारे पास कहलाएंगे वेरिएबल। और बेटा उसके पास जो पावर होती है वेरिएबल्स के ऊपर उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, सेम एज इट इज बेटा यही फॉर्म इधर भी होगी। ये वहां जहां वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं होता वहां पर हमारे पास 1 होता है, तो इसका मतलब है 1 इसका कोफिशिएंट है, x इसका वेरिएबल है, तो इसकी पावर में कुछ भी नहीं है, तो जिसकी पावर में कुछ ना हो वो 1 होता है, तो 1 भी इसका क्या है, एक्सपोनेंट है। अब इसमें जो -3 है ये बेटा ये हमारे पास है कांस्टेंट। तो इसके लिए भी हमें बेटा जरूरी है कि हमें इसका बारे में कंटिन्यूसली पता होना चाहिए कि अब इसमें कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट और कांस्टेंट हमारे पास क्या है। आगे बेटा देखते हैं डिफाइन पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ one or more terms in which each of which the exponent of the variable is 0 or positive integers। अब इसका मतलब बेटा बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक टर्म्स होंगी उसमें वेरिएबल, जस्ट वेरिएबल की जो पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर बेटा मैं आपको समझाता हूँ, आपकी चैप्टर 4 की 4.1 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये उन्हीं के पार्ट से मैंने उसी को एग्जांपल के तौर पर लिया है ताकि आपके वो भी साथ साथ सॉल्व हो जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है उसका। यहाँ पर हमें ये चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। यहाँ पर देखें, अभी बेटा मैंने बात की कि आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जस्ट वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगा वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होगा। हमने इसमें ये बताना है इस क्वेश्चन पार्ट्स के अंदर क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए बेटा ये है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² + 1 और x माइनस का 5। तो हमने अभी बात की जो वेरिएबल्स होगा उसकी जो पावर एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा x², तो ये स्क्वायर एक्सपोनेंट है
ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारी एक चीज कंप्लीट हो गई। सेकंड देखें टर्म्स में 1 और x, यहाँ बेटा ये पावर नीचे है, x की पावर नीचे तो पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में। जब हम नीचे से इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगी x की पावर -1। नीचे से जब ऊपर पावर आएगी एक्सपोनेंट रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेगेटिव होने की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो हमारे पास नेगेटिव हो गए, x की पावर जो है वो नेगेटिव में आ गई है, तो जिस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो जिसको हम नॉट पॉलिनोमियल लिख देंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ नॉट बी, नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखिए जरा, 3x की पावर 3 पॉजिटिव है, ठीक, 4x स्क्वायर पॉजिटिव है, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा -x की पावर 1 और x स्क्वायर रूट की बेटा जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है x की स्क्वायर रूट, तो x की पावर हमारे पास बन जाएगी x की पावर 1/2। तो बेटा ये डेसिमल फॉर्म आ गई है। तो अभी हमने डिफाइन में ये किया, बात की है कि वेरिएबल की जो पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, जस्ट ना तो डेसिमल फॉर्म में होगा और ना ही वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो जिस वजह से ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल, ये भी नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा। सेम एज इट इज थर्ड पार्ट देखिए इसका, x की पावर 2 पॉजिटिव, x की पावर 1 पॉजिटिव, ये बेटा डिजिट है 2 का स्क्वायर रूट। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको भी नॉट पॉलिनोमियल शो करते हैं। तो हमने अभी बात की है डिफाइन के अंदर कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसमें डिजिट की बात नहीं हो रही, जस्ट वेरिएबल की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये 2 की पावर 1/2 है, 2 का स्क्वायर रूट है, तो इससे हमें कोई गलत नहीं, हमने जस्ट वेरिएबल की पावर देखनी है, तो जिस वजह से ये बेटा पॉलिनोमियल कहलाएगा। सेम एज इट इज पार्ट नंबर 4 देखें, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है, अब नीचे वेरिएबल की पावर 1 है, जब ये डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो जिस वजह से ये भी नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब एग्जांपल के तौर पर देखें, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी ऑफ द पॉलिनोमियल की। यहाँ पर देखिए बेटा, हमारे पास पहला एग्जांपल है 2x की पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर। तो 2x की पावर 4 और 3x की पावर 2, ये 2 देखें और ये 4। अब 2 जो है वो लेस है 4 से, अब इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगी 4। सेकंड वाली एग्जांपल देखें, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यही अज्यूम करते हैं कि जो वेरिएबल में सबसे बड़ा हो वो हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो अब आप देखें, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से देखते हुए 3 है, 3 बड़ा तो इसकी डिग्री जो है हमारे पास 3 है, तो बेटा ये रॉन्ग है। अगर आपके पास एक टर्म है जिसमें 2 या 3 या 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वो चारों वेरिएबल या 2 हैं, उनके तमाम के एक्सपोनेंट को आप सम करके उसकी डिग्री बताएंगे। अब जैसा ये देखें, x है, ये y है, x का स्क्वायर और y स्क्वायर। अब इसकी एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो 2 प्लस 2 करेंगे तो वो 4 होगा। अब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल सिर्फ एक है, वो y है, और y की पावर 3 है। अब 3 जो है वो 4 से लेस है। अब इसकी जो डिग्री होगी वो हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो भी हमारे पास 4 होगी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। तो रैशनल एक्सप्रेशन की क्वेश्चन p of x over q of x of 2 polynomials p of x and q of x, where q of x is a non-zero polynomial is called rational expression। अब बेटा आपने पढ़ा था पहले रैशनल नंबर, जैसे कि हमारे पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है p over q की फॉर्म में, और उसमें बेटा q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो सेम एज इट इज जब एक्सप्रेशन की बात आ जाती है तो एक्सप्रेशन में हम क्या काम करते हैं कि उनके साथ वेरिएबल्स आ जाते हैं, x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिस वजह से हम इसको q ऑफ x और q ऑफ x की फॉर्म में लिखेंगे। और इसमें भी डिनोमिनेटर
जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सेम एज इट इज नो प्रोसेस P of x ओवर Q of x, Q of x इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 और रैशनल एक्सप्रेशन है, उससे हम यही फाइंड आउट करना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। तो हमने ये फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि P of x ओवर Q of x, P of x का मतलब है पॉलिनोमियल और Q of x का मतलब भी है पॉलिनोमियल। मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पॉलिनोमियल होना हमारे लिए जरूरी है। अगर वो दोनों पॉलिनोमियल होंगे तो वो रैशनल एक्सप्रेशन भी कहलाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक आपके पास पॉलिनोमियल की कंडीशन को पूरा नहीं करता तो वो रैशनल एक्सप्रेशन को भी पूरा नहीं करेगा। अब जैसा कि पार्ट 1 है इसका 3x के रूट, हमने जस्ट पहले न्यूमिनेटर चेक करना है। न्यूमिनेटर को देखिए x की पावर 1/2 आ गया, एक्सपोनेंट 1/2 है। तो हमने इसकी डिफाइन में पढ़ा था पॉलिनोमियल में कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पर देखिए x की पावर, वेरिएबल की पावर जो है वो 1/2 है, रैशनल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब है इसका न्यूमिनेटर जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो डिनोमिनेटर में देखिए तो डिनोमिनेटर में भी x की पावर जो है वो 1/2 आ रही है, वो भी डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब है P of x ओवर Q of x दोनों आपके पास नॉट पॉलिनोमियल है। अगर वो पॉलिनोमियल होंगे तो रैशनल एक्सप्रेशन होंगे। तो जिस वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है तो हम इसको लिख देंगे नो रैशनल एक्सप्रेशन। सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट देखिए, हमने वेरिएबल की पावर चेक करनी है, एक्सपोनेंट चेक करना है। x की पावर 3 पॉजिटिव है ये हमारे पास, x की पावर 2 पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये डिजिट 3 है, इसकी पावर स्क्वायर रूट है। तो हमने डिजिट का नहीं देखना, हमने वेरिएबल की पावर को चेक करना है। इसका मतलब है ये न्यूमिनेटर जो है हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब डिनोमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर ये x की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 2 पॉजिटिव इंटीजर। अब न्यूमिनेटर P of x और डिनोमिनेटर Q of x दोनों हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल है। तो जिस वजह से ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन भी होगा, इसे हम यस लिख देंगे, दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। थर्ड पार्ट में देखिए x की पावर 2, ये x की पावर 1, ये कांस्टेंट है, नीचे x की पावर 2। अब न्यूमिनेटर देखें, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो पॉलिनोमियल है। सेम एज इट इज नीचे देखें डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट जो है वो 2 पॉजिटिव इंटीजर है। तो दोनों पॉलिनोमियल है, तो जिस वजह से ये रैशनल एक्सप्रेशन भी है। पार्ट 4 देखें 2 × x स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट की बेटा वैल्यू मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 1/2 होती है। x की पावर 1/2 आपके पास डिवाइड करेंगे तो 0.5, तो आपके पास डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो न्यूमिनेटर जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। डिनोमिनेटर देखिए x की पावर 1/2.5, तो वो भी आपके पास डेसिमल में फॉर्म में आ गया, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो जिस वजह से पार्ट 4 जो है आपके पास वो रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक थे 4.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब इसमें पूरे चैप्टर में जो फार्मूलाज हम अप्लाई करेंगे, जो फार्मूलाज यूज होने हैं वो मैंने सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये सारे के सारे पूरे चैप्टर 4 में अप्लाई करेंगे। जैसा कि पहला फार्मूला है x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2xy। दूसरा फार्मूला x - y होल स्क्वायर, जस्ट साइन का चेंज आ गया, तो क्या होगा इज इक्वल टू x स्क्वायर + y स्क्वायर प्लस की जगह पर माइनस का साइन 2xy। सेम एज इट इज तीसरा फार्मूला x + y होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब + 3x स्क्वायर y + 3xy स्क्वायर + y क्यूब। इस फार्मूला को आप सेम एज इट इज इसके दूसरे मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला या ये फार्मूला दोनों आपस में इक्वल है, तो मोस्टली बेटा ये यूज करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। आपने फिलहाल इसको याद रखना है, x स्क्वायर x क्यूब + 3xy × x + y × +y क्यूब। अब यहाँ पर देखिए 4 फार्मूला,
प्लस की जगह पर हमने माइनस का साइन लगा दिया, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई क्यूब। देखिए अगर प्लस का फार्मूला है तो इसमें सबके साइन के साथ प्लस लगेगा, अगर माइनस वाला फार्मूला है तो सबके साथ आप माइनस का साइन लगाएंगे। इसी तरह से फिफ्थ फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सिक्स फार्मूला 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सेवंथ फार्मूला 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, माइनस की जगह पर साइन प्लस का यूज करेंगे, इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। एट फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाइन्थ फार्मूला प्लस की जगह पर माइनस का साइन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। टेंथ फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल का स्क्वायर। तो बेटा ये यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर तीन वेरिएबल्स आ गए तो उसके लिहाज से पेयर बनेंगे ये। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, या एक्स जेड भी लिख सकते हैं या जेड एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेटा ये 10 के 10 फार्मूलाज आप अप्लाई करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो ये लास्ट में आपकी बुक के लास्ट पेज में पेज नंबर 292 पर भी मेंशन है, आप वहां से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये बार बार लिखने हैं, अगर आप ये फार्मूलाज तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 ये तीन चैप्टर्स के अंदर ये तमाम के तमाम फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। तो बेसिक बेटा ये है, अगर बेस अगर आपको तैयार नहीं होती तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह।